एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर या कभी सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो जरूर देखा होगा कि मैंने रात को ये लगाया और सुबह मेरे बाल 6 इंच लंबे हो गए। बट ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई बताऊं आपको तो आप चौंक जाओगे कि मैक्सिमम हेयर लेंथ अगर एक महीने में बढ़ सकती है आपकी, तो सिर्फ 1 इंच तक बढ़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और 6 महीने में मैक्सिमम आपके 6 इंच तक बाल ग्रो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको बाल लंबे करने हैं या आपके बाल गिर रहे हैं, उनको मजबूत बनाना है, उनको गिरने से रोकना है, हेयर थिनिंग को रोकना है, तो आपको हेयर स्ट्रक्चर को और हेयर ग्रोथ साइकिल को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज आपके हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड सारे मिथ्स को बर्स्ट करूंगी। साथ ही साथ आपको एक मेडिकेटेड तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने बालों की ग्रोथ कर सकते हो, बालों को लंबा बना सकते हो, बालों को गिरने से रोक सकते हो। हमारे हर एक बाल के 2 पार्ट हैं। एक है हेयर शाफ्ट, ये जो लंबाई बालों की हमें दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड हेयर शाफ्ट। एंड बालों का जो दूसरा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड हेयर फॉलिकल, जो आपकी स्कैल्प के नीचे होता है। हेयर फॉलिकल के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है हेयर बल्ब और एक है पेपिला। हेयर बल्ब, आपने कभी बाल टूटता है आपका तो देखा होगा आपने, बालों के जो बिल्कुल निचले हिस्से पर, एंड पर एक व्हाइट कलर का आपको पोर्शन दिखता है, छोटा सा डॉट सा, दैट इज कॉल्ड हेयर बल्ब। इसमें आपके बाल के एक्टिव सेल्स होते हैं। एंड द सेकेंड पोर्शन विच इज पेपिला, वो आपके बालों को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जिससे आपके बाल लंबे होते हैं। तो हेयर फॉलिकल आपके बालों को आपके स्कैल्प के साथ जोड़ करके रखता है ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके, और हेयर शाफ्ट के रूप में आपके बाल आगे लंबाई की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हेयर साइकिल की बात करें तो रातों रात ना तो कभी बाल गिरते हैं और ना ही रातों रात कभी बाल लंबे हो सकते हैं। हर एक बाल एक साइकिल से गुजरता है और आपके पूरे सिर पर लगभग 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक हेयर फॉलिकल्स होते हैं। यानी 5 लाख हेयर होते हैं आपके स्कैल्प पर, और हर एक हेयर का अपना एक साइकिल होता है। वो साइकिल क्या होता है वो सुन लीजिए। आपका हर एक बाल 3 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज है एनाजन स्टेज, जिसमें आपका बाल जन्म लेता है हेयर फॉलिकल में और वो ग्रो करता है। और हर एक बाल की जो उम्र होती है वो लगभग 2 साल से 7 साल तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट्स यू टेक। हर एक बाल 2 से 7 साल की उम्र का होता है। और ये जो एनाजन स्टेज है, ये जो एनाजन फेज है, इसमें बालों की ग्रोथ होती है। आपके हेयर फॉलिकल से बाल निकलता है और फिर वो ग्रो करता रहता है 2 से 7 सालों तक। देन आता है सेकेंड फेज, दैट इज कैटेजन फेज। कैटेजन फेज का मतलब यह है कि आपकी बाल की एज अब पूरी हो गई है। अब हेयर फॉलिकल से उसे पोषण मिलना, ब्लड सप्लाई मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो बाल जो है वो रेस्टिंग स्टेज पर रहता है, उसकी हेल्थ धीरे धीरे डिटीरिएट होती है। और इस 2 से 3 हफ्ते की रेस्टिंग स्टेज के बाद आती है टेलोजन स्टेज। टेलोजन स्टेज में ये जो पुराना बाल, जो जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है, वो गिर जाता है और फिर नया बाल आपके हेयर फॉलिकल से निकलता है। और फिर हेयर फॉलिकल उसको पोषण देना शुरू करता है एंड वो ग्रो करना शुरू करता है। एंड फिर 2 से 7 सालों की एज के बाद वो सेकेंड स्टेज से एंड थर्ड स्टेज से गुजरता है। तो दिस इज द ओवरऑल हेयर साइकिल, राइट? अब डिपेंडिंग ऑन आवर हेल्थ कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन आवर मेडिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आपके बालों की ग्रोथ साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज एनाजन स्टेज, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, 2 साल से भी कम हो जाता है अगर एनाजन फेज, तो क्या होता है, पुराना बाल तो गिर गया लेकिन नया बाल उगा नहीं, तो हेयर फॉल होना लगता है, आपकी हेयर लाइन रिसीड करने लगती है, बाल पैचेस आने लगते हैं। तो इसीलिए हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, बालों की जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज एनाजन फेज, उसका लंबा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो छोटा हो जाएगा तो आपके बाल गिरेंगे, आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपके हेयर फॉलिकल का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेयर फॉलिकल को हेल्दी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल।
डाइट में मैं हमेशा बताती हूँ प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अलसी लीजिए, फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए, दूध, दही, ये डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, साथ ही साथ दालें, स्प्राउट्स ये ऐड कीजिए। स्पिनच बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो स्पिनच यानी कि पालक कंज्यूम कीजिए। आंवला लीजिए, विटामिन सी होता है जिसमें बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है वो, और साथ ही साथ बीटरूट बहुत अच्छी है आपके बालों की हेल्थ के लिए। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो ये तो हुई डाइट की, न्यूट्रिशन की, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स आप बालों में यूज करोगे वो भी आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने वाले होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बालों को वॉश करने के बाद मोस्टली लोग बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब हेयर वॉश करना होता है तो चंपी कर लेते हैं, दैट्स इट। बालों को वॉश करने के बाद मोस्टली लोग कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं और शैम्पू भी केमिकल वाले, सल्फेट वाले यूज करते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू सबसे पहले तो कि केमिकल फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज करें। सेकेंडली, बालों को वॉश करने के बाद आप बालों में सिरम जरूर अप्लाई करें। जैसे कि आप फेस वॉश करने के बाद फेस को ट्रीट करते हैं, टोनर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सिरम लगाते हैं, इसी तरीके से बालों को ट्रीट करना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको आज एक मेडिकेटेड सेरम के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है, एंड दैट इज द डर्माको मल्टीपेप्टाइड हेयर सीरम। इस सेरम में है प्रोकैपल जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एजिंग से बचाता है, उनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ इसमें कैफीन है जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपके बालों तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ये सीरम। और साथ ही साथ अगर आपके बालों की लंबाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, लाइक 1 महीने में आधा इंच भी बाल आपके नहीं बढ़ते हैं, तो लंबाई बढ़ाता है, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स की एजिंग को प्रिवेंट करता है, जिससे कि आपके बालों को पूरा पोषण मिलता है, आपके सेल्स को, हेयर सेल्स को पूरा पोषण मिलता है और आपके बाल बढ़ने लग जाते हैं। तो इसको डे एंड नाइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिन में 2 बार यूज करना है। तो इस तरह के प्रोटेक्शन कवर के साथ आता है ये, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको 2 टाइम्स इसको यूज करना है। आपकी स्कैल्प ड्राई होनी चाहिए जब आप इसे यूज करो। तो इस तरीके से हल्का हल्का आप स्प्रे करेंगे स्कैल्प में और हल्की सी मसाज करेंगे। हेयर की टोटल हेल्थ को संवारेगा, निखारेगा ये हेयर सीरम। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये हेयर सीरम, साइंटिफिकली प्रूवन है हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैराबेन एंड एसएलएस फ्री प्रोडक्ट है और डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा हेयर थिनिंग को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो आप, क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं इसके। इनफैक्ट द डर्माको की पूरी हेयर केयर रेंज बहुत बहुत इफेक्टिव है हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर थिनिंग को रोकने के लिए और हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर आपकी डाइट से आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, देन यू कैन कंज्यूम बायोटिन एंड हेयर विटामिन। ये आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा, हेयर फॉल को रोकेगा। इसमें है आयरन, विटामिन B5, विटामिन C, 1 कैप्सूल अ डे आपको लेना है, एंड ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा। इसी तरीके से द डर्माको का एंटी हेयर फॉल ऑयल भी है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को एनहेंस करता है। इसमें है भृंगराज ऑयल, अनियन ऑयल और मिनरल ऑयल फ्री है ये प्रोडक्ट, एंड इसे भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आप हेयर फॉल रिडक्शन के लिए कोई अच्छा एंटी हेयर फॉल मेडिकेटेड शैम्पू ढूंढ रहे हो, देन द डर्माको का ये शैम्पू आप यूज कर सकते हो। इसमें है कैफीन, नियासिनामाइड एंड सल्फेट फ्री शैम्पू है ये आपके हेयर फॉल को रोकता है और साथ ही साथ सभी हेयर टाइप्स को सूट करता है, एंड बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है द डर्माको की पूरी हेयर केयर रेंज। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। एंड डर्माको की इस हेयर केयर रेंज पर आपको मिल सकता है 25% डिस्काउंट कूपन कोड मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जरूर मेंशन कर दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रसन्नम मुद्रा या बलयम मुद्रा इज वेरी एसेंशियल फॉर हेयर ग्रोथ। तो इस तरीके से अपने नेल्स को रब जरूर कीजिए दिन में 5 से 10 मिनट के लिए, अगर आप हेयर फॉल को रोकना चाहते हो और चाहते हो कि आपके बालों की ग्रोथ जल्दी हो, तो ये प्रसन्नम मुद्रा आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। इसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि प्रसन्नम मुद्रा आपके बालों में चंपी की तरह से काम करती है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, साथ ही साथ आपके हेयर बल्ब तक पोषण को पहुंचाती है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हेयर साइकिल के बारे में, हेयर ग्रोथ के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, हेयर स्ट्रक्चर के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड लाइक का थम्स अप का बटन नीचे है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया है तो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।